शहबाज शरीफ चोर, वजीर आजम शहबाज शरीफ चोर, ये नून लीग की खवातीन ने ऐलान किया। एक रुकने कौमी असम्बली की जानिब से कुरान पाक की तौहीन, हुकूमत पंजाब और उसके कमालात, मरकज के कमालात, महकमा औकाफ के कमालात, 99 साल की लीज, सालाना 1 रुपए पर, जिना अस्पताल कार्डियोलॉजी या मरियम नवाज कार्डियोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शहबाज शरीफ चोर, वजीर आजम शहबाज शरीफ चोर, ये नून लीग की खवातीन ने ऐलान किया है। क्या कहती हैं मुस्लिम लीग नून की ये खवातीन शहबाज शरीफ को चोर कहते हुए? मैं अभी आपके सामने इसकी तफसीलात रख देता हूँ। इसके साथ साथ एक रुकने कौमी असम्बली की जानिब से कुरान पाक की तौहीन, ये बहुत अहम मामला है, बहुत अहम सवाल है, और इस पर हमारे सामने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उनकी राय भी आ चुकी है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है वो भी इस पर बात कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ये कुरान पाक की सरासर तौहीन की है रुकने कौमी असम्बली ने, तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ हुकूमत पंजाब और उसके कमालात, मरकज के कमालात, महकमा औकाफ के कमालात, ये जिस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं, 99 साल की लीज, सालाना 1 रुपए पर, यानी 99 साल की लीज 99 रुपए पर, यह हुकूमत पंजाब ने काम किया है। वो इमरान खान साहब पूछते थे तुम्हारे बाप का पैसा है, ये ऐसा लगता है इस हुकूमत पंजाब से अब कोई सवाल करने वाला नहीं है। फिर ये जो जिना अस्पताल है, जिना अस्पताल कार्डियोलॉजी या मरियम नवाज कार्डियोलॉजी, ये फड्डा बढ़ गया। मैं अभी आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख देता हूं। और मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के झूठ पर खुद लानत भेज दी है, ये भी अभी आपको बता देते हैं। और साथ में आप देखिए कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उनका एक बयान, आखिर तक देखिएगा वीडियो को, वायरल बयान है, मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। ISI के हवाले से, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के खुफिया इदारे के हवाले से उनका वायरल बयान है, ये भी अभी आपके सामने रख देते। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये मुस्लिम लीग नून की खवातीन है, पहली सफ में खड़ी हुई हैं, और पहली सफ में खड़ी हुई मुस्लिम लीग नून की ये खवातीन पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर लेकर खड़ी हुई हैं। जब ये ऐलान कर रही थी, इनके साथ मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, दीगर लोग ऐवान में खड़े होकर ये ऐलान कर रहे थे पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर। इनके साथ साथ हिना परवेज भट्ट साहिबा, पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, ये लोग कर रहे थे ना। तो अब देखिए कि उस वक्त कीमत थी कुछ 118, 130, तब ये ऐलानात होते थे, और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो 270 के आसपास पहुंच गई हैं। तो पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, मुस्लिम लीग नून के फॉर्मूले के मुताबिक पेट्रोल महंगा हुआ है, शहबाज शरीफ चोर है। दूसरा कमाल जो किया है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया। उन्होंने अपने ट्विटर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर जितनी बातें की थी, उनमें से अक्सरियत को मुस्लिम लीग नून के ट्विटर हैंडल ने शेयर भी किया। अब वो सब की सब उन्होंने डिलीट कर दी है। आज आप मरियम नवाज के ट्विटर हैंडल पे जाएं, ऊपर जाके सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च करें, पेट्रोलियम लिखें, तो आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ चीजें मिल जाएंगी। लेकिन वो वावेला जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा करती थी, नवाज शरीफ का दिल दुखता है, 1 रुपया बढ़ता है, घी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, आटे की कीमत बढ़ती है, अब नहीं बढ़ती। अब वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो अपने खानदान से मुताल्लिक ट्वीट, नूर डाहरी वाला, कश्मीर से रिश्ता पुराना वाला, वो डिलीट कर देती थी, बांग्लादेश की बारिश उन्होंने डिलीट की थी, उसी तरह से लगता है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब वो उनके सर्च में नहीं शो हो रहे। तो ये शरीफ खानदान के पुराने काम है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये डिलीट कर दिए हैं। अब मैं आपके सामने रखूं ये जो कुरान पाक की बेहुरमती वाला मामला है, और हमारे सिख भाई हैं महेंद्र पाल सिंह, उन्होंने ये सवाल उठाया है। बहुत संगीन मामला है। ये जो चौधरी उस्मान, जिसकी हमारे सामने पुरानी वायरल वीडियोस मौजूद हैं, कुरान पाक पे हाथ रख के चौधरी उस्मान ने कहा था कि इमरान खान का वफादार रहूंगा, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आया हूं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, भले मेरा इंतखाबी निशान मोड़ था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम पहन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के वोट लिया है, तो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आया हूं, कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि इमरान खान का वफादार रहूंगा।
اب مہندر پال سنگھ، یہ ہمارے سکھ سیاسی رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب بتائیں کیا یہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہے؟ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جب کوئی کہتا ہے نا عدالت کے خلاف کوئی بات، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ توہین عدالت کر رہا ہے، اس نے عدالت کے خلاف بات کی ہے، تو یہ شاید توہین عدالت ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ توہین عدالت ہو یا نہ ہو، توہین عدالت اصل وہ ہوتی ہے جب عدالت کہتی ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل نہیں ہوتا، تو یہ ہوتی ہے توہین عدالت۔ عدالت کہتی ہے یہ کرو، عدالت کہتی ہے مخصوص نشستیں دو، عدالت کہتی ہے 90 دن میں انتخابات کراؤ، عدالت کہتی ہے نہیں اس وقت سے آگے نہیں جا سکتے اور انتخابات نہیں ہوتے، تو یہ ہوتی ہے توہین عدالت۔ عدالت کہتی ہے سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، یہ ہے توہین عدالت۔ اسی طرح سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، یہ تو گستاخی ہے، لیکن کوئی شخص قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف لے اور اس کے بعد مکر جائے، اس کے بعد بھاگ جائے، بھگوڑا بن جائے، یہ ہے قرآن پاک کی توہین۔ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے قسم کھائے اور قسم کھانے کے بعد مکر جائے اور جس عمل کو نہ کرنے کا اعلان کیا ہے وہ بدبخت وہی عمل کرے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ تو یہ جو چودھری عثمان نے کام کیا، اب اس پر بات کی جا رہی کہ یہ توہین قرآن پاک ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ توہین قرآن ہے، اور اب یہ بیٹھا ہوا اطمینان سے، اور کون لے کر بیٹھا ہے اس کو؟ مسلم لیگ نون، جو کہتے ہیں عمران خان مذہب کی بات کرتا ہے، عمران خان ڈرامے کرتا ہے، ہم ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے ان لوگوں کو کہ کتنے اطمینان سے اس لوٹے کو جو قرآن پاک پہ جھوٹ بولا تھا اس کو لے کر بیٹھ گئے۔ یہی کام اورنگزیب کھچی نے کیا تھا، قرآن پاک پہ حلف لے کے بات کی تھی اور پھر اس کے بعد لوٹا ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جناح اسپتال کے حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی کارڈیولوجی کا نام چینج نہیں ہوا، وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہی منسوب ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، نہ ہی تبدیلی زیر غور ہے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اعلان کیا، کب کیا؟ جب ایسی کی تیسی پھیر دی سوشل میڈیا نے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، تب مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں۔ لیکن جھوٹ کس قدر ہے اس میں، کس قدر جھوٹ ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، جیو نیوز نے خبر چلائی، پی ایم ایل این نے لگائی۔ اب آپ دیکھیے کہ مریم نواز شریف نے خود اپنے منہ سے کیا کہا۔ دیکھیے مریم نواز شریف کہتی ہیں مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، دیکھیے تو مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز۔ ایک بار پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ ٹویٹ دیکھیے، پی ایم ایل این کا یہ ٹویٹ دیکھیے، پی ایم ایل این کا یہ کہنا دیکھیے کہ کوئی نام تبدیل نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی کہ مریم نواز نام رکھ دو۔ یہ آپس میں بھی ان کے بیانات نہیں مل رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک بار پھر سنیے مریم نواز کے اپنے منہ سے، جنہوں نے مسلم لیگ نون کے جھوٹ پہ لعنت بھیج دی ہے اور کہا ہے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی۔ پھر سنیے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز۔ تو یہ پکڑے گئے ہیں، اور پکڑے جانے کے بعد جب لوگوں نے دھلائی کر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں نام تبدیل نہیں کیا۔ لیکن یہ جو تمام جھوٹ ان کے سامنے موجود ہے، مریم نواز کی ویڈیو موجود ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ کوشش بھی نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بڑے اصولوں کے پکے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور میرے گھر فیض حمید آئے، میرے چیف جسٹس کے پاس فیض حمید آئے، جنرل فیض حمید ISI والے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو کیس ادھر نہ لگانا، ایسے مت کرنا، یہ باتیں کی گئی تھیں۔ اور عرفان صدیقی صاحب کے قریبی رشتہ دار مبینہ طور پر شوکت عزیز صدیقی صاحب جو مسلم لیگ نون کے حامی قرار دیے جاتے ہیں، انہوں نے آج جوڈیشل کمیشن میں پہلے باتیں کرتے تھے ISI یہ ادارہ میری ماں ہے، یہ عدالت یہ میری ماں ہے، میں بتا رہا ہوں اپنی ماں کی قسم کھاتے ہوئے۔ کیا باتیں کرتے تھے وہ کہ ISI مداخلت کر رہی ہے؟ ذرا سنیے۔ دعا کر کے اپنی بار اپنی ماں کو دعا کر کے یہ بات کر رہا ہوں، آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ
मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ। ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल। और अब इन्हीं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की ये गुफ्तगू सुनने के बाद देखिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस बता रहे थे बेडरूम में कैमरे, घर वालों को हिरासा करना, हमको हिरासा करना, खुफिया इदारा ये काम कर रहा है। तो अब जिन जजेस को रोकने के लिए सरफराज डोगर साहब को लाया गया कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, उन जजेस का रास्ता रोकने के लिए ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो बड़े इनकलाबी, काजी फाइज ईसा को भी बड़े पसंद आए थे, वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब सीधा एस्टैब्लिशमेंट वाला वोट देकर बैठ गए। और उन्होंने भी कहा है कि ये सरफराज डोगर साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस होंगे, और ये आजाद मनुष्य जज जो लोगों को लापता होने पर निकलवाते भी हैं, इदारों से सवाल भी करते हैं, और जिनको इदारा धमका रहा है, ये आजाद मनुष्य जज ये चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। तो ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कमाल दिखाया। जाहिर है कि जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन की मुराद है, उसकी तनख्वाह है, सब कुछ है, तो कैसे किया जाएगा। और इस जुडिशियल कमीशन के अरकान बजट में पैसे रखे गए, अगर तोहफे वगैरह देना चाहेंगे तो वो भी बजट में पैसे रख दिए गए। ये हमारे यहां कमाल हुआ है। आखिरी चीज, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है उसके 3 बहुत अहम निकात। इमरान खान साहब का एक तो वेट कम हुआ है, और इमरान खान साहब ने यह बताया कि मुझे अब जेल में सख्तियां बढ़ाते हुए 22 घंटे मुसलसल बंद रखा जा रहा है और मुझे हिलने नहीं देते, तो ये तो मेरी सेहत के साथ होगा। इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के सेल की जो बिजली है वो भी अचानक बंद कर दी जाती है, ये खबरें भी आ रही हैं। कोई रसाई दे इमरान खान साहब तक तो उसके बाद सही हकीकत हमारे सामने आ सकती है, लेकिन अभी तो इमरान खान साहब की बहनों के जरिए ये बयान हमें पता चल रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ की है पंजाब की जो ऑपोजिशन है उसकी, और कहा कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप लोग। ये पंजाब की ऑपोजिशन के लोगों को मुअत्तल करवाने के बाद अब डी-सीट करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि डट के रहें आप लोग और अपना काम जारी रखें। और तीसरा, इमरान खान साहब ने सबसे अहम जो ऐलान किया है, मैं आपसे कह रहा था कि इनकी जमात अब कहेगी अब हमारी मुहिम होगी मुहर्रम के बाद, बल्कि चहलुम के बाद। इमरान खान साहब ने कहा है आशूरा गुजर जाए उसके बाद तहरीक की तैयारी करें। ये इमरान खान साहब ने अपनी जमात को डेडलाइन दे दी है। तो इन हालात में जब इमरान खान साहब की जमात तहरीक की तैयारी कर रही है, एक खत सामने आया, ये खत सामने आया है लाहौर से, कोट लखपत जेल से, और ये खत जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, इन 5 के नाम इस पे मौजूद हैं। और कहा गया है कि पार्टी मुज़ाकरात शुरू करे, मुज़ाकरात सरकारी लोगों से भी और मुक़्तदरा से भी, यानी एस्टैब्लिशमेंट से भी, दोनों से हो सकते हैं। और साथ में उनका यह भी कहना है कि पार्टी मुज़ाकरात करते हुए इमरान खान साहब तक रसाई की कोशिश करे, इमरान खान साहब तक रसाई को यकीनी बनाए, यह हुकूमत इजाजत दे ताकि हम बात कर सके और मामलात को आगे बढ़ाया जा सके, और मुज़ाकरात के मरहले के दौरान भी इमरान खान साहब तक वक्तन फवक्तन जो रसाई है वो यकीनी बनाई जाए। तो इमरान खान साहब के मामलात देखते हुए पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हिकमत अमली में कुछ तब्दीली की जरूरत है, इस हुकूमत से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह इंगेज करना चाहिए, और ये वगरना इमरान खान साहब की रिहाई किसी भी सूरत और बाकी लोगों की रिहाई भी मुमकिन नहीं बनाने देंगे। और बहुत अहम मामला, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो कारनामे सामने आ रहे हैं उसमें दरबारों में दादा साहब है, पाक पतन का दरबार है, मियां मीर का दरबार है, पंजाब में अनगिनत दरबार हैं। तो इन दरबारों में महकमा औकाफ, हुकूमत, हुक्काम मिलके किस तरह से करप्शन कर रहे हैं, ये हमारे सामने की स्पेशल रिपोर्ट आई है। हम न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट बताती है कि औकाफ के ज़ेर इंतजाम पंजाब के मुख्तलिफ दरबारों में 1.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ये अरबों रुपए का मुबैना गबन औकाफ डिपार्टमेंट की एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। रिपोर्ट बताती है कि लाहौर की दाता दरबार के फंड्स में 86 करोड़ रुपए की मुबैना गबन का इंकशाफ हुआ है। दाता दरबार के खातों से माली साल 2015 से 2018 के दौरान 86 करोड़ रुपए निकाले गए। किसकी हुकूमत थी 15 से 18? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि 33 ट्रांजैक्शंस की गई, लेकिन कहां खर्च हुए इसका रिकॉर्ड मालूम नहीं है। पाक पतन शरीफ में
दरबार में 19 करोड़ रुपए की 48 मुबैना ट्रांजैक्शंस की गई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 600 से ज्यादा झंग और उकाड़ा में औकाफ की कमर्शियल दुकानों के किराए में 13.5 करोड़ का फ्रॉड किया गया है। सैकड़ों कनाल कमर्शियल जायदादें सिर्फ 1 रुपए सालाना पर 1 रुपया सालाना पर 99 साल के लिए किराए पर देने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि बाबा फरीद दरबार के फंड में 3.5 करोड़ की करप्शन की गई है। रिपोर्ट में औकाफ के खातों की तहकीक की सिफारिश भी की गई है। अब ये आप देखिए कि ये दरबार हैं, ये मराकिज़ तजल्लियात हैं, यहां जो लोग मदफून हैं उनकी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। उनका वास्ता देकर, उनके पास जाकर, दुआ मांगकर, वहां के माहौल में अल्लाह ताला को याद करते हुए वसीले के जरिए लोग अपनी दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, और यहां पर भी करप्शन की जा रही है। ये कमाल किया गया है, और ये कमाल भी हुआ है बाऊजी की सरकार के दिनों में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।